हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हमें आशा और विश्वास हुआ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी 2023 के लिए हिंदी का टॉप प्रश्न लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये प्रश्न है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 20 प्रश्न है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम को देखते हुए है प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है। इसलिए दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन दिया है विदुषी, अजय, दीर्घसूत्री, विलंबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वालों के लिए एक शब्द में कहें तो दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। जो तर्क द्वारा माना जा चुका है उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है, तो तर्क सम्मत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बहुत पढ़ी लिखी महिला के लिए एक शब्द में कहें तो क्या कहेगा। विदुषी कहेंगे, शिक्षिका कहेंगे, सरस्वती कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो बहुत पढ़ी लिखी महिला के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी विदुषी। बहुत पढ़ी लिखी महिला विदुषी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। बीता हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। बीता हुआ के लिए क्या आगत होगा, क्या भूतकाल होगा, कि विगत होगा, कि इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीता हुआ के लिए विगत होता है, यानी सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। दूरदर्शी कहा जाएगा, पारदर्शी कहा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी कहा जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो मरने वाला हो। इसके लिए एक शब्द में क्या होगा। क्या मुमूर्षु होगा, कि मृतप्राय होगा, कि तीसरा ऑप्शन मरणासन होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरणासन, यानी जो मरने वाला हो उसे मरणासन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आलोचना करने वाला। आलोचना करने वाला क्या समीक्षक होता है, कि निंदक होता है, कि छिद्रता निवेशी होता है, कि आलोचक होता है। आलोचना करने वालों को आलोचक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों चलते हैं, हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या शाश्वत होगा, कि समसामयिक होगा, कि प्राणदा होगा, कि इनमें से कोई नहीं। हमेशा रहने वालों के लिए एक शब्द में कहें तो शाश्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 9वें प्रश्न में दोस्तों आ चुके हैं, अपनी ही जाति वालों के लिए एक शब्द बताना है। क्या सजातीय होगा, विजातीय होगा, कि जातीय होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ही जाति वालों के लिए सजातीय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, आशा से अधिक। आशा से अधिक के लिए एक शब्द में आपको बताना है क्या कहा जाता है। कि आशातीत होता है, नहीं आशित होता है, कि शासित होता है, कि आशातीत, कि इनमें से कोई नहीं। आशा से अधिक के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी आशातीत। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जिसे किसी का डर ना हो। जिसे किसी का डर ना हो, क्या उसे निर्भीक कहा जाता है, कि निर्लज कहा जाता है, कि निश्चल कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। जिसे किसी का डर ना हो उसे निर्भीक कहा जाता है। निर्जल तो दोस्तों जिसके किसी भी चीज़ का लज्जा ना हो उसे निर्लज होता है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो अच्छा बोलता हो। अच्छा बोलने वालों के लिए क्या कहता है। अच्छा बोलने वालों के लिए एक शब्द में क्या कहा जाए। क्या मितभाषी होगा, कि सुवक्ता होगा, कि सुभाषी होगा, कि इनमें से कोई नहीं। अच्छा बोलने वालों के लिए दोस्तों सुवक्ता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक के बाद एक क्रम से क्या क्रमहीन होता है, कि एकांतर होता है, कि क्रमागत होता है, कि अक्रम होता है। एक के बाद एक क्रम से को क्रमागत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा।
जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या वो सुदर्शन होता है, सुगत होता है, सुग्रीव होता है कि इनमें से कोई नहीं? जिसकी गर्दन सुंदर हो एक शब्द में कहा जाए तो वह सुग्रीव होता है, यानी सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर हो वो सुग्रीव ही कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? क्या अकिंचन कहा जा सकता है, कि निरामिष कहा जा सकता है, कि कर्जदार कहा जा सकता है, कि इनमें से कोई नहीं? जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कम जानता हो। कम जानने वालों के लिए क्या अवैतनिक होता है, कि अल्पज्ञ होता है, कि अनुपम होता है, कि इनमें से कोई नहीं? कम जानने वालों के लिए दोस्तों अल्पज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है, क्या वो शत्रुघ्न होता, कि नश्वर होगा, कि निर्दयी होगा, कि इनमें से कोई नहीं? जो शत्रु की हत्या करता है वो शत्रुघ्न कहलाता है। नश्वर नहीं होगा, निर्दयी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, शत्रुघ्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। तो क्या कुल्टा होगा, कि बांझ होगा, कि विधवा होगा, कि इनमें से कोई नहीं? जिसकी कोई संतान न हो वो स्त्री बांझ कहलाती है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न अब बच गया है, कि गुण और दोष का वर्णन क्या कहलाता है? क्या आलोचना कहलाता है, समालोचन कहलाता है, कि समीक्षा कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं? गुण और दोष का वर्णन को एक शब्द में कहा जाए तो समालोचन होगा। नेक्स्ट प्रश्न लास्ट है दोस्तों, ये आपको HW यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को है उसे क्या कहा जाता है? वधू कहा जाता है, कन्या कहा जाता है, बंध्या कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।